हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 60 हार्ड वेट लूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ बजे हैं 5 और 5 बजे उठ के मैंने किया सबसे पहले वॉक। और आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज भैया जाएंगे तो उनके लिए टिफ़िन पैक करना है। तो फिर रात में बेटी भी स्कूल जाएगी तो दो दो का टिफ़िन पैक करना है। और फिर भैया देखो काम भी है, छोटा बच्चा है, साथ में बड़ा घर है, तो सारे काम करना है। तो इस वजह से मैंने ना आज एक्सरसाइज ना करके मैंने 20-25 मिनट की वॉक ही की। क्योंकि वॉक हमारी जल्दी लगता है, मुझे ऐसा लगता है जल्दी हो जाता है और एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लगता है। अगर एक्सरसाइज अच्छी से नहीं होती ना तो संतुष्टि से नहीं होती, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। वॉक मेरे को सही लगा, मैंने कहा चलो कुछ एक मुझे करना ही, या वॉक करूँ या मैं एक्सरसाइज करूँ। तो मैंने वॉक ही की है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सॉल्ट फ्री डे। आज मैंने सॉल्ट फ्री रही हूँ और मैंने क्या क्या खाने में लिया है, किस तरह मेरा दिन गुजरा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम अगर एक दिन, हफ्ते में एक दिन अगर सॉल्ट फ्री डे करते हैं तो उससे हमारी बॉडी ना डिटॉक्स होती है और हमारी बॉडी बहुत जो गंदगी रहती है सब बॉडी क्लीन हो जाती है, गंदगी निकल जाती है बाहर। और जिसकी बॉडी पे स्वेलिंग रहती है और साथ में वाटर टेंशन रहता है वो भी सब ठीक हो जाता है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन आप बिना नमक के रहिए, सॉल्ट फ्री डे रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल सके। हम डेली नमक खाते हैं ना, सोडियम कैल्शियम सोडियम बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा हल्का फुल्का, मतलब ज़्यादा नहीं, जो फैट ही बढ़ाता है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए सॉल्ट फ्री डे कर रही हूँ मैं। और मैंने ये जो सॉल्ट फ्री डे किया है ये मैंने सुमन जी के कहने पे किया है। उन्होंने बहुत बार मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप सॉल्ट फ्री डे करो, सॉल्ट फ्री डे करो, उनको भी करना है। मैंने जी यार चलो, मेरे को करना था तो मुझे भी करना था, लेकिन मेरे को ना एक्चुअली क्या है कि समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। क्योंकि मैंने अब से पहले नहीं किया था, लेकिन मैं हर बार ना जैसे कि मैं व्रत रखती थी तो मैं सॉल्ट फ्री रहते थे उसमें। तो इसमें यह होता था कि हम मीठा खाते थे, तो मैं इसमें सोची इसमें कैसे क्या कहूँ। लेकिन मैंने आज सॉल्ट फ्री डे किया है, फर्स्ट टाइम किया है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं आपके साथ। आपने मेरी जितनी वीडियो देखी होगी उसमें कोई सॉल्ट फ्री डे नहीं, लेकिन आज मेरी फर्स्ट सॉल्ट फ्री डे है। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा हल्कापन लगा। हम ये नहीं कि हम एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो उससे आपको अगले दिन आपका वेट भी बहुत तेज़ी से कम होता है, 1 किलो कम हो जाता है। मैं आपसे सच बोल रही हूँ, कल मैं 69 वेट था, आज मेरा 68 हो गया है। 1 किलो वजन कम बहुत आराम से हो जाता है, बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस होता है। और अब तो आपको मेरे ना हर कपड़ों को देख के पता लग ही जाता होगा कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ। मैंने 82 से मेरा 67 पे आ जाता है। जिस दिन थोड़ा बहुत मेरे को स्ट्रेस होता है वो 69 पे फिर पहुंच जाता है। फिर रात रात में 68 आ जाता है, 67 आता है। इस तरह से मेरा वेट कम होता चला जाता है। ये नहीं है कि आपका डेली आपका वेट घटे ही, आपका थोड़ा सा भी आप स्ट्रेस ले लो ना, चलो कुछ नहीं, घर का काम के लिए ले लो और ये नहीं हुआ वहाँ जाना है, तो उसी से आपका वेट लो हो जाता है। और आपका अगर आपकी पूरी नींद, पूरी रात की अगर नींद कंप्लीट नहीं हुई है, 7 से 8 घंटे नींद पूरी नहीं हुई, उससे भी आपका वेट बढ़ता ही है। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके खान पीने से ही आपका वेट बढ़ता है। आपके स्ट्रेस से, नींद पूरी ना होने से, पानी ना पीने से, वॉक ना करने से आपका इनसे फैट ही बढ़ता है, आपका इनका वेट ही बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें जब वेट लॉस करते हैं हमें हमें बहुत हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, छोटी मोटी चीज़ों का। ये मैं अब आटा गूँथ रही हूँ, सब्जी मैंने बना दी है और इधर मेरी बेटी का टिफ़िन पैक किया है, प्लेन पराठा है, नमक और मिर्ची डाली है, उसमें मैंने रखा है खरबूजा काट के फ्रूट्स में, और उसको मैं मिला के इसको पूजा करके सूर्यदेव को जल दे रही है। आज इसका बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने का। ये मुझसे सुबह से ही कह रही थी मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, मतलब मन नहीं है, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मेरे ये ऐसा हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगा कि फ्राइडे नहीं, कि फ्राइडे की छुट्टी, तो फिर सैटरडे को मैंने नहीं भेजा। संडे में 3 दिन की छुट्टी हो गई है तो इसको जाने का मन नहीं कर रही, बहाने भर रही है। और देखो ये खा के आ गया है राख, मेरा बेटा हारी में जाके राख खा के आ गया है। इधर भैया भी रेडी हो गए हैं चलने के लिए, ये चाचा भतीजी साथ में ही निकलेंगे 5-10 मिनट के आगे पीछे। तो फिर मैं इतने बना लेती हूँ अपना ये ग्रीन टी। और उधर देखो मेरी सुबह के समय किस तरह किचन फैली रहती है, इधर दूध भी लो दिया है, निकल भी गया है, और इधर देखो ये ग्रीन टी रखी है। और ये आपने देखा ही होगा, मैंने एक दिन पहले ये
चना, लोबिया और मूंग की साबुत मूंग भिगो के रखे हुए थे। ये मेरे 15-16 घंटे भिगो के रखे हैं और इस कुकर में मैं करूँगी। आप मेरे कुकर थोड़ा स्किप करना, क्योंकि मैंने ना इसी में सब्ज़ी बनाई थी, उसी को ऐसे धो के जो है नहीं लगाया, धो के मैंने इसी में ये रख दूँगी। आपके जो चने हैं ना, इन्हीं को मैं इसमें भिगो दूँगी, क्योंकि वही देखो जो गृहस्थी में रहते हैं ना हाउस वाइफ, उसे पता होता है। और इसको ना बस आने का टाइम हो रहा है और इसको कह रही मम्मी मेरे नीचे छोड़ आओ, बस आ जाएगी। मैंने कहा हाँ चल, अभी चल रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह से मैं करते करते इसको टाइम, मैंने अपना ये चढ़ा के मैं अपने चने चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं लेकर चलूँगी। और यहाँ पे मैं इसको कुकर पर ढक्कन लगाऊंगी, उसके बाद दूँगी बेटे को दूध। और एक तरफ मेरी ग्रीन टी बन गई है और मैंने अपनी ग्रीन टी अब छान लूँगी और छान के साथ पी लूँगी। और एक सबसे पहले तो मैंने अपना गुनगुना पानी पिया था 2 ग्लास, फिर उसके बाद मैं ये ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी वॉक करने के बाद। इस बीच में पता है कितनी बार मेरा ग्लास पानी हो जाता है, वो मैं नॉर्मल पानी लेती हूँ। मैं तो सबसे ही बोलती हूँ कि आप ना अपने साथ पानी की बोतल रखिए, प्यास ना लगे तब भी आपको पानी पीना ही है। और मैं जब क्या होता है, जब मैं किचन में होती हूँ तो मैं अपने पास, जैसे कि मेरे पास बोतल में, मुझे बोतल में बहुत आलकस आता है, तो मैं लोटे यहाँ भर के रख लेती हूँ पानी। जल्दी आओ, चलो लो। ओह, इतना वजन ले जाएगी, डालना। ए भगवान, देखो इसकी बस आ गई है और उसने सारी बुक्स अपने बैग में रख ली है। जो भी इसका नया कोर्स है, केजी में आ गई है मेरी बेटी। और मैं इसको ये बोलती हूँ जब बेस बस घर के आ गया है तब बैठा करो। और मैं इसको बताया भी था कि इसका बैग ले लूँ, क्योंकि मैम ने सारा कोर्स मंगवा लिया है। आज जो उनको बुक कॉपी रखनी है वो अपने पास रख लेंगे, और जो उनको वापस करनी है वो वापस कर देंगे मैम। फिर मैं पीरियड के हिसाब से इसकी बुक कॉपी दिया करूँगी। और फिर देखो मैं इसको छोड़ के आ गई हूँ, तो यहाँ पे मेरा दूध भी रख दिया है था मैंने। और गेट इसलिए लगाना पड़ता है कि बाहर से डॉगी ना आ जाए। चाचा चाचा के पास जाएगा ये। हाँ, देख लो तुम। ये नहा लिया है, नहा के मैं इसको नहला दिया है, नहला के दूध पिला दिया था इसको। ना चाचा देख लिए थे अपने, तो उसको भाग फटाफट भागे गया चाचा 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 चाचा, क्योंकि आज है ना हमारे गेहूँ निकलेंगे, तो भैया को भी जाना था। तो फिर मैंने उसको बेटे को सुलाने के बाद आई हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट जो ले रही हूँ मैं आज, खरबूजा ब्रेकफास्ट। आप अगर अगर आप सॉल्ट फ्री डे हो, सबसे पहले आप यही लीजिए कि फ्रूट, मैं तो बोलती हूँ आपको फ्रूट्स लीजिए, जो भी आपको सीजन अकॉर्डिंग हो, जो फ्रूट्स आते हैं ना आपको वो लीजिए। मैंने यहाँ पर पूरा एक खरबूजा लिया था और मेरे को सच में बताऊँ, मुझे नहीं लगता, सब कहते हैं कि बस ये है कि आप सुबह के समय आप जब 14-15 घंटे बाद आप कुछ लेते हो तो हल्का लेना चाहिए, क्योंकि हजम होने में, पचने में बहुत समय लगता है। और मेरे ने 2-3 दिन से चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। और फिर मैं ये बना रही हूँ अपनी यहाँ स्मूदी। एप्पल डाले, चने और थोड़े से ओट्स डाले, 1 गिलास गाय का दूध है जो कि मलाई उतर चुका, फैट नहीं है बिल्कुल भी। 2 डाले मैंने इसमें पीन खजूर, आप चीनी खा सकते हो, चीनी डाल सकते हो, लेकिन मैंने पीन खजूर डाले। मैंने इसमें अच्छे से कर दिया है मिक्स मिक्स मिक्स। मेरी ये स्मूदी बनके तैयार हो गई है और ये मैं आज भी फ़र्स्ट टाइम स्मूदी ले रही हूँ। अब तक मैंने बनाने के लिए है और इसमें, लेकिन ये मिक्स मैंने आज फर्स्ट टाइम ली है और मैं देखती हूँ कि कैसी बनेगी। उसके बाद अगर आपको ठंडा लेना हो तो उसमें ठंडा, आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। मैंने डाला इसमें चिया सीड्स, अगर आपके पास गोंद कतौरी हो ना, गोंद कतौरी वो भी डाल सकते हैं। वो तो गर्मी में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो दो ये सब्जा सीड्स और गोंद कतौरी बहुत ठंडी होती हैं। तो मैं फिर स्मूथी, मेरा तो अच्छा खासा पेट भर गया था। मेरे को तो ऐसा लगा, मेरे को सच में मैं बताऊं, मैंने 2:30 बजे से पहले कुछ नहीं खाया। तो यहाँ समय हुआ है 12 बज रहे होंगे, 12 नहीं शायद 11 तो बज ही रहे होंगे, 11 तो पक्का 11 बज रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने अपनी ये स्मूदी ली है। उसके बाद मैं अपने और किचन के काम में, देखो काम बहुत हो जाते हैं घर के, मैं अगर मैं काम गिनाने लग जाऊँ, काम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये जो खरबूजे के बीज है ना,
या तो आप इसकी स्मूदी बना सकते, इसकी भी स्मूदी बहुत अच्छी बनती है। मेरे को तो इसकी स्मूदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो खरबूजे के बीज है ना, मार्केट में आपके यहाँ क्या इनका प्राइस है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जब मैं जच्चा थी, जब मुझे बेटा हुआ तो तब मैंने खरबूजे के बीज मंगवाए थे ना, तो 1500 रुपये किलो के करीब बीज ये आए थे। तो मैंने सिर्फ इनको अब मतलब 250 ग्राम ही मंगवाए थे, मेरे को इतना बीज महंगा लगा ये। तो बस यही सोचते हुए मैंने अभी सोच रही हूँ इस बार कि मैं ये खरबूजे के बीज अपने ना धो के रख लूँ, क्योंकि खरबूजे के बीज में ठंडे बोले जाते हैं, पर इनमें मेहनत लगती है। आपको पता ही होगा कि जब हमारी दादियाँ टाइम पे थी ना, तो हमारी दादियाँ इनको बहुत छीलती थी, रखती थी घर में, हर घर में मिलते थे। लेकिन आज का टाइम में मोबाइल आ गया ना, तो मोबाइल आने से ना, तो ये ऐसा हुआ कि ये खरबूजे के बीज ना अब सब ना फेंक देते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करता। ना तो कोई इनके बीज निकालता है और ना ही इनका कोई शेक बना के पीता है, सबको फालतू का काम लगता है ये। तो फिर बेटे को सुलाने के बाद मैं आई हूँ अपने किचन में मेरा बीज साफ करे, खाट धूप में रखी थी, क्योंकि मम्मी भैया को लेकर ही बैठी थी, छोटे वाले में मतलब देवन को लेकर ही बैठी हुई थी, मतलब जो छाई थी, तो छाई में लेके बैठी हुई थी। तो बस इसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, किचन स्लैब वैब साफ़ करी, कितनी भी साफ़ कर लेती हूँ, पता नहीं मेरे किचन में इतनी मक्खियाँ क्यों हैं। प्लीज़ अगर आपको पता हो डियर मेरे यूट्यूब फैमिली, कि आपको पता हो कि जिनसे मक्खी भगा सकते हैं, मक्खी नहीं आए, कोई मुझे ऐसा दवाई बताओ या कुछ चीज़ बताओ जिससे मक्खी मैं भगा सकूं, क्योंकि मैं मक्खियों से इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे ना देखना इतनी मक्खियाँ आएंगी ना, बस खाने ते हुए डर लगता है कि मुंह में ना आ जाए, खाने में ना गिर जाए, हर चीज़ को एक चीज़ को ढक कर रखना पड़ता है। तो फिर मैं चल रही हूँ अपना खाना बनाने के लिए। यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि गेहूँ निकलेंगे ना आज यहाँ पे हमारे, तो भैया से मैंने पहले बोल दिया कि खाना खा के जाना है, पता नहीं किस टाइम निकले, शाम के 4-5 बजे इस टाइम तक ही टाइम निकलता है, और फिर उसके बाद भूसा ढोया जाता है। तो बता कहने के लिए ये किसान है, घर की खेती, लेकिन घर की खेती भी ना बहुत, मेरे को बहुत ज़्यादा टफ काम किसानों का लगता है। और ये थाली लगी है मेरे हस्बैंड की, ये जो चने हैं, स्प्राउट्स की सैलड है, टमाटर प्याज है, पत्ता गोभी की सब्जी है, और मट्ठा है। मट्ठे में ये वाला मसाला आप डालिए, बहुत ही खाने में पीने बड़ा टेस्टी लगता है। इस कड़कड़ाके वाली धूप में अगर आपको निकलना पड़ जाए, काम करना पड़ेगा, तो आप जान ही सकते हो क्या हालत ख़राब होती है। तो इधर मैंने भैया को भी खाना खिला रही थी, और इधर खिला रही मैं हस्बैंड जी को, तो भैया को खाना खा ही लिया है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने, सबको मैंने खाना खिला दिया, क्योंकि मम्मी को तो आज व्रत है। दोनों भैया सुबह लेकर गए हैं, और भाई अब भैया और हस्बैंड जी खाना खा चुके हैं। तो मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। मैं आज मेरा लंच में क्या है वो देखिए, ये लोबिया और चना और मूंग की दाल है, इसमें मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्ची डाली है, और साथ में डाले हैं मैंने इसमें ये चुकंदर पीस के, और जो दही जमी हुई ना थी ना, घर की जमी हुई दही है, मतलब बिना क्रीम वाली, जिस पे मलाई नहीं है, वो दूध की दही जमी हुई है, ये वो ली है सिर्फ मैंने इसमें। और इसमें मैंने क्या डाला है आप खुद देख लीजिए, मैंने सिर्फ इसमें हरी मिर्ची डाली, कुछ नहीं डाला, ना नमक ना चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक ही आता है, सिर्फ वो डाला है। हरी मिर्ची डालने पर ही ना एक अच्छा फ्लेवर आया है, और आप भी लीजिए, और काफ़ी मेरे को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। इसमें एक चुकंदर का जो फ्लेवर आया है, और जो दही में हरी मिर्ची का फ्लेवर है वो बेहतरीन है। आपको सॉल्ट फ्री डे बहुत मज़े मज़े में करोगे, आपको अंदर से ये नहीं है कि आपने कुछ खाया नहीं है। एक भी मैंने नमक ही नहीं खाया था ना, और सिर्फ मेरे सेम वही डाइट चले थे, बॉडी में बहुत हल्कापन है, और आज मेरे 1 kg 1 किलो वेट भी कम हुआ है। तो ये मेरा इस तरह से मेरा लंच रहा, और काफ़ी मेरा मज़ेदार रहा। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर, देखो मेरी बेटी ने स्कूल से आ गई, क्योंकि स्कूल से फ़ोन आया था कि बेटी को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसको पेट में दर्द होने लगा है, और उसको लेके आए हैं। और बस रास्ते में रो रही थी, तो रास्ते में डॉक्टर को दिखा के लेके आए हैं। डॉक्टर ने बताया है इसको टॉन्सिल हुए हैं, जिनकी वजह से बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, और इसने एक दिन पहले जो मोमोज खा लिए थे ना, वो कहीं ना कहीं इसको इन्फेक्शन कर गए, इस वजह से इसको पेट में दर्द हो रहा है। तो ये मतलब सुबह मना कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ना जाने की वजह से ये मना कर रही है। मैंने फिर भी इसको भेज दिया। स्कूल से आते गए अपने भैया को पूछती है, भैया कहाँ हैं, भैया दिखाओ इसको। भैया अम्मा के पास बैठा, ये भी अभी सो का उठा है, सिर्फ आधा घंटा हुआ है। और ये इस वक्त मैं ले रही हूँ ग्रीन टी इस टाइम, और ये है मेरा शाम का समय जो मैं ग्रीन टी के साथ ले रही हूँ, थोड़े से मखाने।
बच्चों के साथ पूरे दिन, मतलब हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए रेस्ट ना करें, क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, कोई इंसान ही है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है अगले टाइम के लिए, आपको फुल एनर्जी के लिए, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक आपने काम किया, फिर आपको 1 घंटे के भी अच्छे से रेस्ट मिल जाए ना, तो आपको शाम को फिर फुल एनर्जी से काम करते हो। ये जो मैंने बीज धोए थे ना, देखो ये सूख गए थे, और मेरे ना आधे बीज तो मेरे बंदर ही खा गए हैं। जो मुझे पता चला ना कि बंदर लग रहे, तो मैं फटाफट गई बंदर को भगा के आई, लेकिन फिर भी वो ना मेहनत करी, सुखाए, फिर भी वो इसने थोड़े से छोड़े उसने। मैंने चल कोई नहीं, खरबूजे तो आते रहेंगे। और इधर मैं बना रही हूँ सीताफल की सब्जी। मम्मी का आज है मंडे का फास्ट है मम्मी का। ये फिर आ गया परेशान करने के लिए। देखो एक बार जब ये आ जाते हैं ना, तो फिर आए चले जाते हैं, ये परेशान बहुत। किचन में से एक बार क्या हुआ, मैंने रोटियां बनाए रखी थी और मैंने सबकी बना कर दी। मैं गई थी अंदर और किचन बंद थी, पता नहीं कैसे बंदर ने किचन वो गेट खोला, मुझे नहीं पता, सारे रोटियां लेके गया। मेरे को दोपहरी में फिर से बनानी पड़ी सबके लिए खाना। इससे बुरा टाइम आपके लिए क्या ही होगा। यहाँ पे बेटा सो रहा है, मेरा किचन काम हो गया है। तो सुबह मैंने नहीं की थी एक्सरसाइज, वॉक ही किया था। मेरे पास अब टाइम है, मैंने कहा चलो अब मैं कर लेती हूँ। तो मैं ये जंप वाला मेरे को कोशिश करती हूँ कि मैं जंप करूँ, क्योंकि अब मैं जंप बिल्कुल करना भूल गई थी। और पता है मैं जब एक बार दो बार करा था ना, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और अब मैं करने लगी हूँ तो मेरे से हो जाता है। ज़्यादा नहीं होता, देखो आपके सामने ही है, पर हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मेरे पास जितना भी टाइम मिला मेरे को, मैंने अपनी एक्सरसाइज की। मेरे को यहाँ पे 10-15 मिनट की मैंने एक्सरसाइज करी हो, मैंने की। आपको टाइम मिलता है आप दोनों टाइम एक्सरसाइज करो, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को अब ना ज़रूरत नहीं, मेरे को एक टाइम की एक्सरसाइज ही काफ़ी है। काफ़ी हद तक मेरा वेट कम हो गया, सब कहते भी हैं कि वेट कम हो गया है, पूरे बॉडी का फैट चला गया है, मेरे थाई का, लेग का, थम्स का, मतलब कि शोल्डर्स का, और बस पूरे बॉडी का मेरा फैट चला गया, बहुत ही कम। मेरा फेस भी ना अलग अलग ही हल्का पतला सा दिखता है। मुझे कहते भी हो कहाँ जाकर रुकोगे, रुक जाओ, बहुत कर लिया वेट लॉस, अब नहीं। मैंने कहा नहीं, 55 kg का मैंने टारगेट बोला है, वो तो मुझे करना ही है। अपना अंदर से लगन होने लगती है। आपका अगर एक वेट लॉस करने जा रहे हो, आपका 2 किलो कम हो जाता है ना, बहुत अच्छी बात है। और आजकल मार्केट में इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर आपको ना कि वेट लॉस की टैबलेट आ रही है, वो भी 2-2 ढाई-ढाई हज़ार की, 4-4 हज़ार की है। आपने इंस्टाग्राम पे आपको यूज़ चलाता हो, उस पर देखो कितने वो आते हैं, ये लीजिए वेट घटाइए, वो लीजिए वेट घटाइए, उनसे कुछ नहीं होता। अभी आप खा रहे हो, वेट कम हो जाएगा, लेकिन फिर उसी स्पीड से आपने बंद कर दी ना, उसी स्पीड से आपका ये फिर से आपका वेट बढ़ जाएगा। तो मैं ये है मेरा डिनर में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। सिर्फ इसमें मैंने हींग डाला है, कुछ नहीं डाला, सिर्फ एक ही मैं अपना बेसन का चीला बनाऊंगी। मुझे नीड नहीं है, लेकिन मेरे को मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है कि उनको डिनर में बताना। आप यहाँ मूंग की दाल का चीला भी ले सकते हो, घिया भी बना सकते हो, पेठे का सूप भी बना सकते हो। बेटा उठ गया है, रोते हुए उठाइए, तो आप उसमें नमक मत डालिए, और आप उसमें काली मिर्च डालिए, और उसमें आप काली मिर्च डाल के सिर्फ बंद कर दीजिए, सीटी लगा लीजिए, यही आपका है अब डिनर। सिर्फ मैं एक चीला बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक चीले की भी नीड नहीं थी, इच्छा नहीं थी, फिर भी मैंने बनाया। आप यहाँ पे रिफाइंड यूज़ बिल्कुल मत करना, आप यहाँ देसी घी का इस्तेमाल करना, क्योंकि देसी घी हमारा गुड फैट होता है। और हमें जब वेट लॉस करते हैं, हमें अपने गुड फैट का भी ध्यान रखना होता है कि हमें गुड फैट हमें लेना है। एक दिन का हमारा 1 चम्मच होता है, आप एक चम्मच का अकॉर्डिंग अपना लीजिए। यहाँ मैं ले रही हूँ, बड़े अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ अपना डिनर। और मैंने ये डिनर किया था 5:30 बजे के करीब, मैंने 5:30 बजे करीब मैं डिनर किया था। और फिर उसके बाद मैं डिनर करने के बाद फिर मैं अपने और घर के काम में लग गई थी, जैसे कि बेटे को दूध भी देना था, दूध भी देना, और बेटी की तबीयत ख़राब, उसको दवाई भी देनी थी। और फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना कोल्ड कॉफ़ी, जो कि गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त है। मैं प्लेन अब तक दूध पीती थी, लेकिन हस्बैंड मेरे कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, तो मैंने सोचा साथ में अपना भी बना लेती हूँ कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के साथ साथ अपनी भी कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, जिसमें मैंने बर्फ़ डाली है और कोल्ड दूध डाला है, मेजर करके, क्योंकि उनका भी और अपना भी है। उसमें कॉफ़ी डाली है आधा चम्मच से भी कम, और मैंने डाला था 4 पीन खजूर मैंने इसमें डाले हैं ये बीज। और मैंने पानी में भिगो कर रख लेती हूँ, ताकि ये ना जल्दी से छिल जाए, वरना तो कैड़े होते हैं ना, छिल नहीं पाते। 2-1 मिनट के लिए रख लीजिए पानी में, वो बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। और ये मेरा कोल्ड कॉफ़ी बन के हो गया है तैयार।
मिक्सी ना बेटी चलाती है, उसको चलाने में बड़ा मज़ा आता है, उसको बड़ा बटन दाबते रहती है, तेज़ कर देगी, मंदा कर देगी, इसको उसी को देखते रहना। मैं उसको देखती हूँ, मैंने कहा नहीं अब ज़्यादा नहीं करना। डर लगता है ना बच्चों के साथ कि बच्चे नुकसान ना कर दें। नुकसान तो देखो 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन कोई चीज़ सुधरने में समय लगती है। तो यहाँ पे मेरी कोल्ड कॉफ़ी हो गई है बन के तैयार, और देखो मैं अपने हस्बैंड जी को अपना 1 गिलास है और मैंने अपना ये फिर से एक मग मंगा लिया है। इसके बिना तो मैं अधूरी सी हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं। और इससे अच्छा लगता है दिखाने में भी और पीने में भी। बेटी तो मेरी पिएगी नहीं, फिर मैं अभी बना के ना फ्रीज में रख दूंगी, मैं उसके आधा घंटे बाद लूँगी, ये और ठंडा हो जाएगा। मैं यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो गया था। मैंने खाना खिलाने के बाद ही अपनी ये कॉफ़ी ली है। मैंने उसके बाद मतलब मैं हस्बैंड जी को खाना खिलाया है, मम्मी को खाना खिलाया, पहले तो मम्मी को खिलाया क्योंकि मम्मी का व्रत था सोमवार का, तो उनको खाना खिलाया है, फिर हस्बैंड जी को खिलाया, देवर जी को खिलाया। उसके बाद मैंने ये लिया है 7:30 बजे करीब मैंने अपना ये लिया है, और मैं 5:30 बजे अपना दूध लिया, तो मतलब वही है मेरा 2 घंटे बाद मैंने अपने कोल्ड कॉफ़ी ली है। आज हमारा दूध ना तो थोड़ा लेट निकल के आया है, तो फिर दूध को छान लेती हूँ, और सुबह के लिए जो भी दूध चाय पीते हैं उनके लिए दूध निकाल के रखना होता है, क्योंकि सुबह को पता नहीं भैंस दूध दे ना दे, तो हमें ना रात को ही अपना सुबह के लिए करके रखना होता है। और समय से मैं पानी डाल के चला के ना इसको फटाफट मैं उसको गैस पर रख दूंगी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब बेटा भी उधर परेशान कर रहा है कि शाम के समय हो जाता है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ना बस सिर्फ पता है क्या माँ ही चाहिए होती है। वो नहीं रह पाते, वो बस री 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 सी करते रहते हैं, फिर उस बीच में क्या होता है मेरा भी हाथ नहीं चल पाता। तो यहीं तक मेरा ये ब्लॉग बनाया है, तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।